नमस्कार दोस्तों। तो आज एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत के चैप्टर 3 अनस कथा का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हो ये सभी प्रश्न एक नहीं मल्टीपल बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर बताया गया है 2018, 2020, 2022 में ये सभी ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से इसका पीडीएफ ले सकते हो। चलिए एक नंबर में स्टार्ट करते हैं। अनस कथा कैसी कथा है? तो अनस कथा जो है ना, ये आपका व्यंग्यात्मक कथा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अनस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो देखिए अनस कथा पाठ के रचयिता हैं विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो देखिए मैथिली भाषा के कवि है आपके विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। वास्तविक आंशियों की संख्या कितनी थी? तो देखिए वास्तविक आंशियों की संख्या थी 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे देखते हैं 5 में। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो देखिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो आपका होता है आलस। ठीक है। आगे चलते हैं 6 नंबर में। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता? तो अपनी भूख मिटाने के लिए आलसी आदमी भी कुछ नहीं करता है। आगे देखते हैं नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो देखिए नीतिकार जो है आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 8 नंबर में। अनस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अनस कथा पाठ जो है ये आपका पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आगे 9 नंबर में देखते हैं वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर जो था ना ये बहुत ही दानवीर था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दानशील, 1 नंबर। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। वीरेश्वर कौन था? तो देखिए वीरेश्वर जो था वो मिथिला के मंत्री था। वीरेश्वर कौन था? मिथिला के मंत्री। अनसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अनसशाला में आग लगाई गई आंशियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है। अनसशाला में आग क्यों लगाई गई? आंशियों की परीक्षा लेने के लिए कि इसमें कौन आलसी है या कौन जो है सिर्फ ऐसे ही मुफ्त का खाने पहुंच गया है। अनसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो देखिए बाकी सभी भाग गया, लेकिन जो 4 लोग जो कि आलसी थे वो नहीं भागे। ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर में। स्थिति सौकर्य मुना ही ब्लैंक के ना धावंती जनतवा। यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया अनस कथा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 में है कि घर में लगी आग को देखकर कौन से लोग पलायन हो गए? यानी घर में जब आग लगा तो कौन से लोग भाग गए? तो देखिए जो धूर्त लोग थे वो घर को छोड़कर भाग गए आग लगने के बाद। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो देखिए चारों आलसियों को जो है केस पकड़कर बाहर किया गया। वो इतने ज़्यादा आलसी थे कि क्या उनका केस पकड़ के उसे बाहर किया गया। अनस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो देखिए मिथिला के मंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी वीरेश्वर। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त आदमी। ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर में। तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्गणति किस आलसी को युक्ति है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था ना, इसको कहा था दूसरे ने, द्वितीय हो जाएगा। ठीक है। अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? तो दूषकः, ऑप्शन नंबर ए। पतिरेव गति ब्लैंक बाला नाम जननी गति। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो रिक्त स्थान में ये होगा स्त्री नाम। ठीक है, स्त्री नाम। कोअपि तथा धार्मिको नास्ति ब्लैंक कटार वासमान प्राणिर्वोनति। किसने कहा? तो इसको कहा तीसरा आलसी ने। ठीक है, किसने कहा? तीसरा आलसी ने। अनसशाला में आग किसने लगाई? तो अनसशाला में जो है
आग लगाई थी कर्मचारियों ने, अनसशाला के कर्मचारियों ने। 23 नंबर में देखते हैं, अनस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल, यानी अनस कथा पाठ में किसने कहा कि यह कैसा कोलाहल हो रहा है, ये कैसा शोरगुल हो रहा है। तो ये कहा पहला आलसी ने। अनसशाला में आग कब लगाई गई? अनसशाला में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे, ऑप्शन नंबर सी। आइए वाचानह कति वचनानी वक्तुम शक्नुत, किसकी उक्ति है? यानी इसका मतलब है कि तुम लोग कितना बोलते हो। तो ये किसने कहा था? चौथा आलसी ने। ठीक है। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर बहुत ही दयालु दयावान था, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अनसशाला में आग क्यों लगाई गई? अनसशाला में आग लगाई गई परीक्षा लेने के लिए, आलसियों को जानने के लिए कि कौन वहाँ पर जो है वो असली आलसी है या कौन वहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए आलसी बनकर आ गया है। नियोगी पुरुषः अनसशालायाम वहीम दापयित्वा निरूपयामासु। तो रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण आपको ऑप्शन से चुनकर करना है। तो देखिए, कह रहा है नियोगी पुरुष अनसशाला के बाहर, तो यानी यहाँ पर अनसशाला यानी हो जाएगा कहाँ। तो कहाँ का संस्कृत क्या होता है? कुत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 29 का ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं, 30 नंबर का देखते हैं। ये वाला पेज थोड़ा सा यही है ना? हाँ, ये है 30 नंबर। देखिए, धूर्ता कृत्रमनाशय दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो यानी देखिए, धूर्ता मतलब वहाँ पर आकर के भोजन प्राप्त कर लेते थे, यानी क्या प्राप्त कर लेते थे? तो किम हो जाएगा। ठीक है। अरे हंडा कैसा, किसने बोला? तो ये प्रथम ने बोला। ठीक है। दूसरे ने बोला कि लगता है इस घर में आग लग गई है। दूसरे ने क्या बोला? लगता है इस घर में आग लग गई है। तो वही प्रश्न है, लगता है इस घर में आग लग गई है किस पुरुष ने कहा? तो द्वितीय पुरुष ने। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो पुरुष परीक्षा जो है ये आपको शिक्षा देती है, पुरुष परीक्षा आपका दोष निराकरण का। ठीक है, क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण का, कि आप अपना दोष को किस प्रकार से दूर करोगे। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था? तो मंत्री वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो देखिए, स्त्रियों का रक्षक जो होता है वो उसका पति होता है, ऑप्शन नंबर ए। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? तो देखिए, परिश्रम जो है आलसी व्यक्ति नहीं करना चाहता है, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो देखिए, बच्चों का रक्षक होता है माता। ठीक है, बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता, यानी ऑप्शन नंबर ए। निर्गतानाम चौबनैक बहिकना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनस कथा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, प्रश्न संख्या 39 में है, अरे वाचान कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? तो ये चौथे पुरुष का कथन है, ऑप्शन नंबर डी। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो देखिए, आलसियों का रक्षक जो है वो कारुणिक है, यानी दयावान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका मैथिली में लिखा गया है। ठीक है, नहीं रुकिए, पुरुष परीक्षा आपका संस्कृत में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो देखिए, आलसी जो है वो भूखा रहना पसंद करेगा लेकिन मेहनत करना पसंद नहीं करेगा। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता है? भोजन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता है? भोजन। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो ये आपका हो जाएगा कथा के रूप में, ऑप्शन नंबर डी।
आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो आग को गिरते हुए को देखकर नियोगी पुरुष ने आलसियों को खींचकर बाहर निकाला। देखिए अब हम लोगों का ये लास्ट पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं 46 में, तूष्णीम कथम नो तिष्ठता, किसने कहा? किसने कहा? तो ये कहा था चौथा आलसी ने। ठीक है, तर्क यत यदस्मिन गृहे अग्नि नोस्ति, अनस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? तो यह युक्ति जो है ये दूसरे आलसी की है, यानी वो बोल रहा है लगता है इस घर में आग लग गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? तो देखिए चारों आलसियों को बाहर निकाला वहाँ का सिपाही ने। सारे सुखों का मूल क्या है? तो देखिए सारे सुखों का मूल जो है ये आपका हो जाएगा संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से देखिए संस्कृत का चैप्टर 3 भी आपका क्या हुआ है बच्चों, समाप्त हो गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।